करेंगे बोल। सर से जानना चाहेंगे, बरेली पुलिस ने लगातार इनकाउंटर किए हैं, अभी तक क्या सफलता मिली है? जनपद में अपराधियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस की जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति, उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसमें अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करना और इस प्रकार के अपराधी जो पुलिस के ऊपर फायर करने का दुस्साहस करते हैं उनको पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। इस प्रकार के संपूर्ण जनपद में टोटल 200 अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं, जिनको गोली लगी और उनको उपचार के लिए ले जाया गया। 2 अपराधी ऐसे हैं जो इस कार्रवाई के दौरान मारे गए। वो दोनों अपराधी बहुत ही अभ्यस्त अपराधी थे और उनके द्वारा अत्यंत जघन्य अपराध कारित किए गए थे। एक अपराधी के द्वारा अपनी सास और अपने साले का मर्डर किया गया था, अपनी पत्नी को घायल किया गया था, और दूसरा अपराधी था जो दर्जनों नाम से अलग अलग जिलों में अलग अलग डकैती के, हत्या के अपराध कर चुका था। ये जो 200 अपराधी पुलिस मुठभेड़ों के दौरान विगत लगभग 2 साल के अंदर घायल हुए हैं, इनमें सबसे अधिक थाना इज्जतनगर से 22, बारादरी से 19, आंवला से 14 और भोजीपुरा से 15 अपराधी घायल हुए हैं। इसी प्रकार से अपराध के शीर्षक से देखेंगे तो टोटल 45 गोकश ऐसे हैं जो पुलिस कार्रवाई के दौरान जिनको गोली लगी है घायल हुए हैं। 39 लूट के अभियुक्त हैं जिनको गोली लगी है, 24 हत्या के, 21 चोरी के और 11 डकैती के अभियुक्त हैं। इसके साथ साथ 9 चेन स्नैचिंग जो करने वाले अपराधी हैं वो भी कार्रवाई के दौरान घायल हुए हैं। अपराध नियंत्रण पे लगातार पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि हम लोग पिछले 2 साल में लगभग 479 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल चुके हैं। 104 गैंग्स ऐसे हैं जिनको पंजीकृत किया जा चुका है। इससे पहले लगभग 200 गैंग पंजीकृत थे। हम लोगों ने 2 साल में 104 गैंग्स को और पंजीकृत करते हुए इनका अभिलेखीकरण किया है। 16 लोगों को माफिया के रूप में चिन्हित किया है और इसी के साथ साथ 42 गैंगस्टर के मुकदमे अपराधियों के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं। इस सारी कवायद का मकसद यही है कि अपराध में लगातार नियंत्रण हो, लगातार कमी आए और अपराधियों के मन में कानून का भय रहे। लगातार माफिया भी घोषित की जा रही है सर बरेली जी, हम लोग ये देखते हैं कि जिसके ऊपर जो भी व्यक्ति एक संगठित गिरोह के रूप में अपराध कर रहा है या करवा रहा है या अपराध करने वालों को शरण दे रहा है और उससे आर्थिक लाभ अर्जित करके प्रॉपर्टी बना रहा है, तो ऐसे लोगों को हमारे द्वारा माफिया चिन्हित किया जाता है। इसमें खास करके जो अवैध मादक पदार्थों का एनडीपीएस का काम करने वाले लोग हैं या शराब का काम करने वाले लोग हैं या जुआ सट्टा खेल के लोगों को घर बर्बाद करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है। ये अभी हम लोगों ने 16 माफिया को पंजीकृत किया है। हम लोगों का अभी 30 जून तक हमारी जो सूची है उसमें लगभग 84 अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास लंबा है जिनका, और जिनको माफिया के रूप में चिन्हित किया जाना है। सर आगे क्या संदेश है अपराधियों के लिए? अपराधियों के लिए यही संदेश है कि अपराध पे जो सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है कि अगर कोई जघन्य अपराध करेगा, किसी भी प्रकार का अपराध करेगा तो कानून उसके साथ बहुत सख्ती से निपटेगा। हम लोग माननीय न्यायालय में भी मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से लगातार सजाएं कराए रहे हैं। इस दौरान बहुत से लोगों को आजीवन कारावास तक की सजा हुई है और जो खास करके बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध है उसमें भी विशेष टीम गठित करके पैरवी कराई जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है। एक केस में हम लोगों ने बहुत जल्दी 40-45 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा अभी हाल फिलहाल में कराई थी। तो इस प्रकार से हम लोग एक ओवरऑल पुलिसिंग का ढांचा इस प्रकार से तैयार करने के सभी का प्रयास है ताकि अपराधियों के मन में कानून का खौफ रहे और जो आम जनमानस है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।